उसमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, सबके दिल में ये सवाल है, सबके मन में सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अब क्या चल रहा है। भाई इतने दिन हो गए हैं, कंटिन्यू प्रोटेस्ट चले जा रहा है, आखिर चल क्या रहा है? क्या सोनम वांगचुक जी अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं? क्या अभिजीत दीपके का अभी भी ड्रामा चल रहा है? तो उसका जवाब है हाँ जी, अभिजीत दीपके का ड्रामा कंटिन्यू चल रहा है। अभिजीत दीपके का जो प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, उसमें ड्रामा लगातार जारी है। उसमें काफी सारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कभी कभी संगीत नाइट होने लगती है, और संगीत नाइट में सिर्फ होता यह है कि सरकार को गलत बोलना होता है, प्रशासन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। ये इस तरह के वहां पे मनोरंजन का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे जो मनोरंजन कॉकरोच जनता पार्टी का करने आया है, वो बहुत बड़े सिंगर आ चुके हैं। वो सिंगर वो हैं जो अपने रंग के ऊपर ही गाना बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि रंग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेशिज्म खत्म हो जाना चाहिए। वही व्यक्ति अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आ चुका है, अपनी मौजूदगी दे चुका है और कुछ गाने भी गा चुका है। लेकिन गाना इस बार इंसान के मतलब अब वो इंडस्ट्री यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे बेस्ड नहीं है। अब वो जो गाना है पॉलिटिकल पे आ चुका है और राजनीति पे कहीं ना कहीं वो सवाल हो चुका है। और जितना भी मीडिया हाउसेस है उन पे उंगली उठा दी है, प्रशासन पे उंगली उठा दी है और सरकार पे उंगली उठा दी है। वो क्या है गाना, वो कौन से कलाकार है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप हमारी स्क्रीन पे चल रही इस वीडियो को देख सकते हैं। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती ही, चापलूसियां ना कहिए ता दस सिर की कहिए। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती, चापलूसियां ना कहिए ता दस सिर की कहिए। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। मर्जी को डरा दो। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। इस करके आपां कोई अखबार नहीं लिखदे, हाले मैं किते खाकी रंग तो पक्के अगले हैं। ये बंदे बंदा खा जांदे डका नहीं लिखदे। कि तलुए चाटते हैं, सुना आपने? हालांकि इन्होंने पंजाबी में बोला, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इनकी बात का मतलब समझा देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जितने भी अखबार छापते हैं वो सारे चापलूसी करते हैं। वो डॉलर के फेंके जाते हैं, उनके सामने पैसे फेंके जाते हैं तो वो बिक जाते हैं। और जो अखबार में छापते हैं वो सब गोदी मीडिया होती है, और मतलब जितने भी गोदिया मीडिया है वो काम करते हैं, सरकार के हित में काम करते हैं, सरकार की तलुए चाटते हैं। इस तरह की बातें इन्होंने अपने गाने के जरिए कह दी है, इसलिए हमने अखबार खरीदना बंद कर दिया। दूसरी लाइन में ये कहते हैं कि जो खाकी कपड़ों में जो लोग बैठे हुए हैं वो जीता जागता एक हत्यारा है जो जीते जागते इंसान को खा जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रशासन पे इस तरह की टिप्पणियां करके बोलते हैं कि जो खाकी वर्दी में बैठा है वो लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बैठा है, खाकी वर्दी में आदमी लोगों को ही निगलने के लिए बैठा हुआ है। इस तरह की टिप्पणियां इन्होंने अपने गाने में कर दी हैं। अब गाने से तो वहाँ कॉकरोच बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि उनको तो फ्री का कॉन्सर्ट मिल गया, उनके लिए फ्री के स्टार्स आए जा रहे हैं। हालांकि वो स्टार्स कहने को उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कॉकरोच है उनके लिए मस्त मनोरंजन हो रहा है। उनको आराम से एक कॉन्सर्ट मिल रहा है, फ्री टिकट्स मिल रही हैं, तो आराम से वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं और कॉकरोच वहां पे खूब हूटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनमें से किसी एक को शायद उनके कहे हुए शब्द समझ भी ना आए हो, लेकिन वो उस चीज पे बहुत हूटिंग कर रही है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात निकल कर आई जो अभिजीत दीपके ने कही। अभिजीत दीपके ने एक ऐसी बात कर दी है जो शायद दूसरे स्टार को काफी ज्यादा बुरी लग सकती है। इस वीडियो में काका थे, लेकिन जिसके बारे में अभिजीत दीपके ने बात करी है, जो तंज कसा है, वो शायद अब ये चीज सह नहीं पाएंगे। मैं किस तंज की बात कर रही हूँ, कौन से बयान की बात कर रही हूँ अभिजीत दीपके की, आप वो भी सुन सकते हैं। कोई मतलब नहीं है। तो जो भी लोग कहते हैं ना आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, प्रोटेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आना पड़ता है, वरना आपकी भी फिल्में बैन कर दी जाती है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज पॉलिटिकल ब्रो। कौन से इंसान, सुना आपने? इसमें अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि ये भी तो आर्टिस्ट है, ये भी तो हमारे प्रोटेस्ट में आए हैं, ये भी तो हमें सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हमें इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो वही लोग होते हैं जिनकी मूवी इसलिए चल नहीं पाती है। आप समझ रहे हैं? शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा मुद्दा समझा देती हूँ। यहाँ पे अभिजीत दीपके ने बात कही है कि हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं इसलिए मूवी नहीं चल पाती है। तो अभी कौन से इंसान है जिसकी मूवी बैन चल रही है? तो अभी मूवी बैन चल रही है दिलजीत दोसांझ की।
पंजाबी सिंगर की, जिन्होंने अभी सतलुज मूवी चलाई थी और काफी कंट्राडिक्ट हो रही है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं 1985 के और 1984 के टाइम की, इंदिरा गांधी के समय की और उसके बाद के समय की कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिस वजह से वो मूवी बैन चल रही है और उसको हटा दिया गया हर OTT प्लेटफॉर्म से। उसी चीज पे और दिलजीत दोसांझ जी पे ही टिप्पणियां करते हुए अभिजीत दिपके ये बयान दे रहे हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है ना प्रोटेस्ट से, आपको हमें सपोर्ट नहीं करना ना, इसलिए आपकी मूवी बैन हो जाती है। और ये वही आर्टिस्ट है जो हमारे पास आते हैं, यानी कि काका के लिए बोल रहे हैं, और ये देखिए ये आर्टिस्ट है हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, तो इनकी चीजें और अच्छे से चलेंगी और अच्छे से दिखेंगी और जनता के प्यार इनको मिलेगा। यानी कि अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि दिलजीत जी जो इस चीज से दूर रहना चाह रहे थे, दिलजीत जी ने बस इतना कहा था, उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और अगर आपको याद ना हो तो मैं वो भी आपको सुना देती हूँ, आप हमारी स्क्रीन पे चल रही उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। ब्रो जंतर मंतर प्रोटेस्ट बारे जंतर मंतर कहना प्रोटेस्ट चली जांदे ब्रो, मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और इन्हां सारियां चीज़ां नूं। ब्रो आई एम आर्टिस्ट ब्रो, मैं तो एवें ही घड़ी मैं थोड़ा नेता शेता है यार, तुसीं पता नहीं मैनूं की समझदे हो। सो ਜਿਹੜੇ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हां नूं भी मुबारक, जिन्हां लई प्रोटेस्ट हो रहा उन्हां नूं भी मुबारक, मैनूं पता नहीं। सुन लिया आपने, यहाँ पे दिलजीत दोसांझ जी सिर्फ साफ स्पष्टों में ये कह रहे हैं कि देखिए जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और हाल ही में ये हुआ था कि वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने अफवाह उड़ा दी थी कि दिलजीत दोसांझ जब इस प्रोटेस्ट में आने वाले हैं, हमारा हिस्सा बनने वाले हैं, तो दिलजीत दोसांझ ने बस ये क्लैरिटी दी थी कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ, तो आप जो कर रहे हैं आपका मुद्दा ठीक है, इस तरह की बातें कही थी कि आप सही है, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन अभिजीत दिपके जी उनकी इन बातों के ऊपर ही कुछ और बातें कह रहे हैं कि हमारी प्रोटेस्ट में तुम नहीं आओगे इसलिए तुम्हारी मूवी बैन हो जाएगी। मतलब अभिजीत दिपके जी अब ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आओगे इसलिए आपकी मूवी बैन हो जाएगी। मतलब वो जो इंसान इतने सालों से मेहनत कर रहा था, जो उसके लिए लड़ रहा था, जो उसने वहां पे स्टोरी दिखाई है, वो मेहनत कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन अभिजीत दिपके का प्रोटेस्ट मायने रखता है कि उसमें नहीं आओगे इसलिए आपकी मूवी नहीं चलेगी, जो कि काफी सोचने का विषय है। क्योंकि दिलजीत दोसांझ बस चाहते हैं कि वो इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि उनका नाम पहले ही काफी सारे विवादों में आता रहता है, कभी खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ मुद्दा आ जाता है, अब उनकी सतलुज मूवी का चल रहा है जो बैन कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अब अभिजीत दिपके ने ये बयान कर दिए, तो मुझे लग रहा है अब सीधे तौर पर अभिजीत दिपके ने दिलजीत दोसांझ पे वार कर दिया। दिलजीत दोसांझ जी जरूर इसका जवाब देंगे। अब अगर हम काका पे आए तो काका भी कुछ कम नहीं है, वो भी विवादों में बने रहते हैं, लेकिन उनके कुछ अश्लीलताजनक शब्दों और विवादों और बयानों की वजह से, क्योंकि उन्होंने काफी अपने ऐसे पॉडकास्ट है जिन्होंने उसमें शारीरिक संबंधों के बारे में गलत टिप्पणियां करी हैं, शादी के बारे में गलत टिप्पणियां करी हैं। एक बार उन्होंने शारीरिक संबंध के लिए बोला था कि वो बहुत अच्छी चीज होती है, और फिर एक बार उन्होंने शादी के लिए बोला था कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी से बहुत ज्यादा बंध जाता है आदमी, बाउंडेशंस लग जाती हैं, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये जो काका जी है वो ये तो कहते हैं कि शारीरिक संबंध बनाना ठीक है लेकिन शादी करना ठीक नहीं है। तो ये किस तरह की शिक्षा वो आज की युवा पीढ़ी को दे रहे हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अब इसी तरह के लोग आएंगे जो आने वाली युवा पीढ़ी को ये तो नहीं सिखाएंगे कि आपको पढ़ाई में कितनी अच्छे से चीजें करनी है और देश के प्रगति के लिए क्या करना है, लेकिन उन्हें ये सिखाएंगे कि किस तरह के संबंध कहाँ कहाँ अच्छे रहते हैं और शादी क्यों अच्छी नहीं होती और अच्छी होती है। मतलब इस तरह की चीजें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सिखाई जा रही है। और कुछ दिनों पहले अभी रघुराम जी आए थे जो अपने आपत्तिजनक शब्दों की क्लासेस देके गए थे वहां पे कॉकरोचों को। अब जिसके बाद कॉकरोचों ने वही किया जो उन्हें शिक्षा मिली, उन्होंने आपत्तिजनक का इस्तेमाल करके सरकार के लिए सरकार का अपमान करा, प्रशासन का अपमान करा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करा। और अब काका जी ये बोल के जा रहे हैं कि अखबार जो है जितने भी छपते हैं वो सब गोदी मीडिया है, सब सरकार के तलुए चाटते हैं, डॉलर फेंको तो बिक जाते हैं, इसलिए हम अखबार नहीं पढ़ते। और सबसे बड़ा प्रशासन पे उंगली उठा दी कि प्रशासन जो है वो खाकी कपड़ों में बैठ के इंसान को खाने के लिए बैठा हुआ है, जो कि काफी बड़े बयान उन्होंने इस गाने के जरिए दे दिए हैं। और अभिजीत दिपके जो खुद को अब शायद भगवान मान के बैठ चुके हैं, क्योंकि उनकी तो कुछ खास दोस्त हैं। उनके खास दोस्त कौन कौन है? उनके खास दोस्त है ध्रुव राठी हैं, उनके खास दोस्त अरुंधति रॉय हैं, उनके खास दोस्त उमर खालिद के पिताजी हैं। तो ये इनके खास दोस्त हैं, इसलिए ये उनके संबंध में, उनके कनेक्शन में आके इस तरह के लोगों के टिप्पणियों वाले बयानों को बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और वहाँ पे जो मौजूद कॉकरोच है उसकी भी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट में और क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि आए दिन तो कुछ ना कुछ नया मुद्दा निकल कर आता है। जब भी सोचता है आदमी कि शायद अब ये मुद्दा शांत पड़ जाएगा, तो ये शांत तो नहीं हो रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का अनशन खत्म नहीं हो रहा है और वो दिन बर दिन उनकी तबीयत भी खराब होती चली जा रही है। और अभिजीत दिपके को उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभिजीत दिपके को
डांस करने से, खेलने से, खाने से फुर्सत ही नहीं है तो वो सोनम वांगचुक जी पे तो तब ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दिपके अब ड्रामा एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि वो प्रशासन अगर उन्हें दूर हटाती है तो वो ये बोलने लगते हैं कि प्रशासन हम पे हमला कर रही है। तो इस तरह के ड्रामेबाज हो चुके हैं अभिजीत दिपके, उनके ऊपर टैग लग चुका है बेस्ट ड्रामेबाज का। और शायद अब उनको, अभिजीत दिपके को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई फिर से एक सेलिब्रिटी आएगा और उन्हें अवार्ड देके जाएगा। तो शायद अभिजीत दिपके अपनी सोच पे सही चल रहे, हो भी सकता है क्या ध्रुव राठी जी आए जर्मनी से और उन्हें अवार्ड दे, इस चीज का कोई शॉकिंग बात होगी नहीं। तो इस पे देखते हैं कि आगे क्या होता है, कितने और बयान, कितनी और हरकतें, कितने और ड्रामे इस प्रोटेस्ट से निकल कर आते हैं। बाकी आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।